वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज है गोवर्धन पूजा। आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए चलते हैं गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाने सौम्या के घर पे। मेरे घर पे होती नहीं भाई, कुछ रीजन रहे होंगे पहले के, लेकिन हाँ ठाकुर जी के लिए भोग जरूर बन रहा, लेकिन ऐसा नहीं यहाँ पूजन से तो क्या हुआ, हम चलेंगे सौम्या माता जी के घर पे, उनके यहाँ पे उत्सव बनाएंगे चल के। लेकिन मेरी मैया ने बहुत ही सुंदर भोग बनाया है, कड़ी बनी है, चुरिया बनी है भाई, चावल बने हुए हैं, सब भोग बन रहा है, ठाकुर जी को पधराएंगे। तो चलिए अभी हम निकल रहे हैं। सबसे पहले ठाकुर जी के लिए पूजा में जा रहे हैं, तो थोड़े से फूल लेंगे और देखते हैं कुछ अगर मिल जाता है। बीड़ा प्रसादी लेने का मन है, देखते हैं अगर मिल जाएगी तो लेते। जय जय श्री राम। तो भैया फूल और बीड़ा प्रसादी हमने ले ली है और जल्दी से चलते हैं, बढ़िया चकाचक आनंद करेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं, हम लोग क्या होता है, मैं अकेले आई हूँ। हम आ गए सौम्या के घर पे और सौम्या बना रही है हमारे गोवर्धन महाराज जी को, बहुत ही प्यारे बना रही है भैया, अलग ही टैलेंट है लड़की में, भी दिखाते हैं आपको। आप देखिए गोवर्धन महाराज जी के दर्शन कीजिए और चकाचक आनंद कीजिए। देखिए आप मानसिक रूप से आनंद कीजिए, हम प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। ये देखिए भाई क्या सुंदर बना रही है, देखो देखो। ए गैया तुमने चूहा जैसी बना दी। बन नहीं रही थी, बहुत टाइम बाद बनी है। अभी सोच रहे थे बाद में टाइम मिलेगा तो बना देंगे। हाँ चलो चलो, अभी जब पूरा बन जाएगा तब आपको दिखाएंगे। यहाँ पे सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सौम्या माता की गोवर्धन सजा रही है, मैं गोवर्धन महाराज के नेत्र बना रही हूँ, मकराकृत नेत्र। और यहाँ पे बनेगा गोवर्धन पर्वत हलवे से। ये बने हैं ठाकुर जी के नेत्र, मकराकृत नेत्र। अभी जब उस पर लगेंगे ना तब आपको दिखाएंगे। दिखाओ सौम्या, सौम्या लगाओ, अब लगाओ। जय हो। अभी पूरा दर्शन हाँ सुंदर बने। तो यहाँ पे बन चुके हैं हमारे गोवर्धन महाराज, और कितने प्यारे लग रहे हैं। हमारे सौम्या माता जी का टैलेंट है। चढ़े तो पे पा खुद की धार, हाँ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। ये यहाँ पे जो बनाया पर्वत, गोवर्धन पर्वत, और इस पे जितने भी रास्ते में पड़ते ना, दान घाटी से शुरू होकर कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड, पूछरी का लोटा, बाकी हमारे बिहारी जी के नाम, राधा रमण, कुंज बिहारी, राधा वल्लभ, ये सब हमारे इन्हीं के नाम। फिर चकलेश्वर महादेव पे आके गोवर्धन परिक्रमा पूरी होती है। तो गोवर्धन पर्वत ये बन चुका है और अब इसकी बटेगी प्रसादी। और ये हमारे सुंदर से गोवर्धन महाराज कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने ज्यादा बलियारी जाऊं बोल रहे तो प्यार से बनाया, कह रही हमारा तो दो यार, हमारा 200 में हम भी पाएंगे, अपना भी ले लो तुम। अरे मैं मेरा इतने सुंदर लग रहा है गोवर्धन, मेरा मन कर रहा है इनको दिखाती रहूं। इतनी बार दिखा चुकी, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए सौम्या माता जी ने पूरा गोवर्धन पर्वत ही उठा के इधर से उधर कर दिया है। बाप रे, इतनी शक्तियां कहाँ से आई। गोवर्धन पर्वत इधर से उठा के दूसरी प्लेट में कर दिया, बाजी वाह। पूछरी के लोटा की खूब प्यारे, क्या बात है बंसी वाले, शाबाश। तो गोवर्धन पूजा भी हो चुकी है, प्रसादी भी पा चुके हैं, और ये जो पूछ रही के लोटा वाली जो कथा है, ये मैं आपको घर पे जाकर सुनाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, हम लोग जा रहे हैं घर, टाइम भी हो चुका है, काफी देर बैठ भी लिए, बतिया भी लिए, हरी चर्चा कर चुके हैं, हम चलते हैं घर की। सौम्या के घर से निकलकर मैं पहुंच गई थी गौशाला, जहां मुझे भाई लेने आ गया था मेरा, क्योंकि आज मेरे पापा खिलाने वाले थे गैया को चारा और गुड़, गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर। वैसे मैंने बोला था, लेकिन इतनी जोर हवा की वजह से मेरी बिल्कुल भी आवाज़ क्लियर नहीं आई। आगे चल के बताते। हमारा पर्सनल लेबर प्रशांत गुप्ता गोवर्धन के पावन पर्व पे चारा खिलाते हुए गैया को। आराम से आराम से। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
पे इतनी सारी सी गैया थी, हमने सबको खिलाया चारा। और सबसे अच्छी मुझे बोलेगी छोटी वाली बच्चिया, सबसे छोटी सब गैयों में यही है। तो हम लोग खिला चुके चारा गैया का। इतनी बढ़िया सेवा हमारे ठाकुर जी की कृपा से मिली है भाई, वरना गोवर्धन वाले दिन कैसे हमारे चाचा लोग पापा की सहायता से सब इतना बढ़िया सौभाग्य मिल गया, गौ सेवा का चारा वारा खिलाया। अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस, चारा वारा खिला दिया है, तो शादी पर गुड़ भी खिलाया भाई। तो यहाँ पे मैं तो अपने भाई के साथ बाइक पे जा रही हूँ आगे, और ये जो रिक्शा आगे चल रहा है इसमें चारा लदा हुआ, उसमें मेरे पापा बैठे हुए हैं। ये देखिए चारा लेके जा रहे हैं। अच्छा ये कह रहे थे, मैं पापा बता भी रहे थे, यहाँ पे 8-10 गैया खड़ी हुई हैं इनको चारा खिलाने के लिए। वो देखिए वो उतर रहा है। अब मुझे नहीं पता था गौशाला गए, लेकिन गौशाला में तो गैया की सेवा होती है। हमारे जो रोड साइड गैया भी रहती है उनकी भी सेवा होनी चाहिए। ये देखिए सब चाचा जी लोग, मेरे पापा के सब दोस्त लोग हैं सब। ये हैं हमारे पापा के परम मित्र। देखिए वो गौशाला में तो होती पली भी गैया होती, तो मुझे उनसे डर नहीं लगता, लेकिन ये इनके सींग भी बड़े बड़े हैं, इनसे तो थोड़ा डर लगता ही है। और ये मेरे पापा जी, चाचा जी और भी। अच्छा आप भी खिलाओ। लो जगह लो तो जगह लो। अरे अरे ये भी खड़े होगा, सब खड़े हो रहा है। हाँ भैया पीछे सींग भी बड़े बड़े हैं इनके। तो पापा लोग तो पीछे पीछे आएंगे, चाचा लोग सब लोग, और हम लोग जा रहे हैं अब घर, क्योंकि वो लोग और भी सब रास्ते में गैया को डालते हुए जाएंगे घर पे। तो महाराज बात कछु ऐसी है कि भूख बहुत जोर की लगी है, घर आ गए हैं। जैसा कि मैंने पहले दिखाया था कि आज मेरी मैया ने बनाया कड़ी चावल जुरिया भाई, तो ठाकुर जी का फेवरेट प्रसाद। गोवर्धन पूजा तो मेरे घर नहीं होती है, लेकिन ठाकुर जी का भोग तो अच्छे से अच्छा हो सकता है। वैसे मैं सौम्या के घर पे थी, तो उसकी मैया बड़ा फोर्स कर रही थी कि खाना खा के जाना, प्रसाद पा के जाना, लेकिन जैसे पापा का फोन आ गया तो तुरंत गैया को चारा खिलाने के लिए चली गई। उधर से मैं घर आ गया। इतनी जोर की भूख लग रही है, तो बढ़िया एकदम टेस्टी चकाचक प्रसादी पाते हैं। वैसे अब मैं कोशिश करूंगी कि आपको ब्रज भाषा बोल सकूं थोड़ा, कि आपको फील आ पाए कि हाँ आप ठाकुर जी से रिलेट कर पाओ। मैं जय जय श्री राधे। चलिए प्रसाद पा लेते हैं, उसके बाद में मिलेंगे आपसे। ये रही एकदम चक्क प्रसादी, और मिलेंगे अब आपसे इसको पाने के बाद। मैं गोवर्धन पूजा जब सौम्या के घर से करके, उसके बाद मुझे उसने प्रसादी भी दिया। प्रसादी मुझे क्या मिला, जैसे कि गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी बोलते हैं, तो उसमें मटकियाँ रखी जिसमें अन्न रखा जाता है। इसमें खीले भरी है। एक कुचड़िया मुझे भी मिली, मेरे यहाँ तो कुचड़िया बोली जाती है, छोटी मटकी आपको क्या बोली जाती है कमेंट बताइएगा। ये मिला, और जिसका गोवर्धन पर्वत बना था वाला हलवा प्रसादी, ये मैं अपने घर वालों के लिए लेके आई हूँ। और एक चीज सबसे मेन जो मुझे प्रसादी, वो है बीड़ा प्रसादी हमारे ठाकुर जी की। जय जय श्री राधे। पूछ रही के लोटा की हुप हुप प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है शाबाश। गोवर्धन महाराज की जय। तो ब्लॉग को लेके चलते हैं एंड की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ अपने गोवर्धन महाराज की। कोशिश करूंगी कि ब्रज भाषा में आपको सुना पाऊँ, तो थोड़ा फील दे पाऊँ। इंद्रेश प्रभु जी तो हमेशा इतनी अच्छी सुनाते हैं, उन्हीं से उनके सुनते सुनते जो कुछ मतलब मुझे याद रहेगी वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। वैसे जब हमारे ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, वो केवल और केवल 7 वर्ष के बालक थे। अगर बहुत से लोग इस पे तर्क वितर्क करते हैं कि ठाकुर जी ने ये किया तो हम भी करेंगे, भगवान ने चोरी करी, जब चोरी का काम करेंगे तो कह देंगे ठाकुर जी ने चोरी करी थी तो उसमें बुराई क्या है। ठाकुर जी ने तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया था, तो उठा लीजिए पर्वत। अरे ठाकुर जी ने तो सिर्फ 7 वर्ष की अवस्था में पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर, अपने उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली पर। और वो भी कोई एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, पूरे के पूरे 7 दिन और 7 रात के लिए। आज अगर आप 7 वर्ष का बालक देखेंगे ना, तो वो अकेले आने जाने में भी डरेगा। और हमारे छोटो सो तो लाला ऊपर 7 वर्ष को खाली, और ऊपर से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया 84 कोष का। अब तो तिल तिल घट रहा है गोवर्धन पर्वत श्राप के कारण, क्योंकि कलयुग जितना जितना प्रबल होता जाएगा, तिल तिल हमारे गोवर्धन पर्वत घटते जाएंगे। और जब वो पूरी तरीके से घट जाएंगे, तब हमारे कली भगवान का अवतार होगा कलयुग में। 7 वर्ष की अवस्था में जब हमारे ठाकुर जी गोवर्धन पर्वत 7 दिन 7 रात के लिए उठा सकते हैं। जो लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना कि जब ठाकुर जी ने ऐसा किया तो हम भी करेंगे, ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया था। अगर आप 7 घंटे सिर्फ एक फूल को लेकर भी खड़े हो जाए, बहुत बड़ी बात है ये। कोई 7 घंटे क्या 1 घंटा इंसान नहीं खड़ा हो सकता है।
तो चलिए चलते हैं गोवर्धन की आपको कथा बताते हैं। जो मैं जैसा कि हमारे ठाकुर जी ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था ना, तो सबको एकदम से गोवर्धन पर्वत नहीं रुक गया था, वो कभी कभी ऐसे ऐसे हिल रहा था, कभी इधको जाए कभी उधको जाए। तो जो हमारे ब्रजवासी वो इतने भोले और इतने सरल होते हैं ना, जो तो वो लोग अपनी लकड़ी ले लेके आए, उन्होंने सब गोवर्धन पर्वत में लगाई। जब गोवर्धन पर्वत इधर को जाए ये, तो फिर इधर से ब्रजवासी लकड़ी लगाए। तो वो जब थोड़ा सा स्थिर हो फिर इधर को जाए, तो ब्रजवासी दौड़ के आए सारे, फिर इधर से लकड़ी लगाया के अपनी। तो फिर पर्वत ऐसे दौड़ रहा था, तो पर्वत कोई एक बार में रुका नहीं था। और कहते कि जब ब्रजवासी ऐसा कर रहे थे ना, तो वो कहे लाला लाला देख 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 पर्वत जा रहा। तो वो कहे, तो वो जब पूछ रही कि अच्छा, जब हम लोग वो लगाते जयकारा पूछ रही के लोटा की खूब खूब प्यारे, इसका मतलब क्या? ये पूछ रही के लोटा कौन है? जिसने गोवर्धन परिक्रमा करी होगी वो जरूर जानते होंगे। पूछ रही के लोटा पे हमारे हनुमान जी विराजे हुए हैं। जब गोवर्धन पर्वत हमारे लाला ने उठाया था ना, तो जब वो ऐसे ऐसे करके हो रहा था ना, तो हमारे हनुमान जी भी उस पर्वत के नीचे थे। और हमारे हनुमान जी तो कितने बलशाली हैं, तो जिधर को पर्वत झुके हैं उधर कोई हनुमान जी जाके वो भी अपनी ताकत से पूरा अपने दोनों हाथों से जोर लगा के पर्वत को ऊपर करे कि भाई पर्वत जो है समतल हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो जैसे हनुमान जी उधर जाए, तो सारे ब्रजवासी के, तो वो कहे पूछ रही के लोटा की, तो सारे ब्रजवासी कहे हुप हुप प्यारे। और जहाँ पर्वत थोड़ा सा रुके, तो फिर ब्रजवासी कहे क्या बात है बंसी वाले, शाबाश है। तो हम लोग ये जयकारा लगाते हैं। और जब पर्वत इतको जाए, तब हनुमान जी फिर दौड़ के इधर जाए। फिर ऐसे ऐसे बहुत देर जब पर्वत हुआ, उसके कुछ देर बाद जब पर्वत बिल्कुल समतल हो गया, उसके बाद में ब्रजवासी बोले कि लाला तू अब थक जाएगा, बहुत देर से पर्वत उठाए हो, अब तू अपनी उंगली को जो है ना तनिक नीचे कर ले, उसको विश्राम दे दे, अब तो हमारी छड़ी पे पर्वत टिके हैं। तो लाला बोले अच्छा, तुम लोगों की छड़ी पे पर्वत टिके हैं? बोले अगर हमने जरा सी भी अपनी उंगली नीचे कर ली ना, तो तुम सब ब्रजवासी की चटनी बन जाएगी। तो ब्रजवासी हमारे इतने भोले कहते हैं कि लाला देख, ऐसी का शक्ति तेरे पास, हम लोग की छड़ी पे रुक रहे हैं, तू कोई अकेले थोड़ी ना इतना भारी पर्वत उठा लेगा। तो लाला ने क्या करो, तनिक सी उंगली को नीचे करा और चट 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 सारी लकड़ियां टूटने लगी ब्रजवासी की। वो कहे लाला देख 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 देख। तो फिर से ठाकुर जी ने अपनी उंगली को लगाया और पर्वत को ऊपर उठा लिया। तो तब ब्रजवासी बड़े आश्चर्य के साथ, अरे लाला तूने ऐसा कैसे करो? तो भगवान जी, तो ठाकुर जी कहते हैं कि हम जय जय हैं। बोले हम तो जय जय। बोले हाँ, ब्रजवासी इतने भोले होते, बोले उन्हें मानते ही नहीं, मतलब उनका प्रेम अपार है ठाकुर जी के लिए, वो मानते ही नहीं है कि वो भगवान का स्वरूप है। वो ब्रजवासी कहेंगे ला हो तू लाला जय जय। बोले ऐसा थोड़ी ना होता। बोले तो कहे अच्छा। तो ठाकुर जी बोलते हमने पूतना मारी, हमने तृणासुर मारा। तो ब्रजवासी क्या कहते हैं, अरे वो तो पे जो है नारायण भगवान को आशीर्वाद है, जो तू पे कोई खतरा नहीं आवे, तो वो तो अपने आप ही मर गए, तूने तो खाली बस छू दियो। तो जय जय, मतलब ठाकुर जी इतने उनकी आंखों में आंसू आ गए कि ब्रजवासियों का प्रेम देखकर। तो वो उनकी बात को पलटने के लिए तो हमारे ठाकुर जी क्या कहते हैं, कुछ माखन को बल बदो, कुछ गोपन करी सहाय, श्री लाडली जी की कृपा से मैंने गिरिवर लिए उठाए। तो कुछ माखन को बल बदो, मतलब जो ठाकुर जी ने माखन चुराया ब्रजवासियों गोपियों के घर से, उसका बल, उसकी शक्ति से ठाकुर जी ने पर्वत उठाया। कुछ गोपन करी सहाय, जो वो गोप लोग उनके ग्वाले जो छड़ी लगाए हुए थे उनकी सहायता से, और वो कह रहे थे कि जो ग्वालों लोग उनकी शक्तियाँ, ठाकुर जी कहे जो भी तुम लोग खाए पिए हो ना, वो सारी शक्तियाँ मेरी इकन्नी उंगली में आ गई, उसी से पर्वत उठाए। ब्रजवासी कहे अच्छा, तभी तो हम सोचे कि ब्रजवासी कह रहे कि हम इतने कमजोर कैसे हो गए हैं। भाई मतलब ब्रजवासियों का तो प्रेम अपार है ठाकुर जी के लिए। और मालूम है वहाँ पे ब्रजवासी 56 भोग लगा के अपने भोग पाने लगते, पर्वत उठाए खड़े हैं ठाकुर जी, वहाँ ब्रजवासी भोग पा रहे फटाफट। बोले तो नंद बाबा आए, बोले अरे जो क्या कर रहे हो, लाला बेचारो छोटों से हमारा पर्वत उठाए खड़े हो, तुम सब यहाँ भोग चक्कर आए हो। तो वो मालूम है क्या कहते हैं, ग्वाले उन कहते हैं कि अरे बाबा तुमको क्या मालूम, ये जो जितने पर्वत उठाए हैं ना, जो हम जितनों खाएंगे ना उतनों पर्वत देर तक ठाकुर जी अच्छे से उठाए रहेंगे। मतलब आप सोचिए, हमें भी ऐसे ही बनना है, हमें बनना है सरल भक्त। कोई हमसे ऐसा कोई कह दे कि आपकी शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर रही, हम क्या कभी मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे अंदर चालाकी है। और ब्रजवासी बहुत ही ज़्यादा सरल भाव के हैं। और फिर उसके आगे कहते हैं श्री राधा जी की कृपा से, क्योंकि उस पर्वत के नीचे लाडली जी भी हमारी विराजी हुई थी। वैसे तो देखा जाए मैं लाडली जी की कृपा से गिरवर जी ऊपर उठे हुए थे, मैंने गिरवर लिए उठाए और ठाकुर जी ने
हमारे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। बोल गिरवरधारी की जय, बंसी वाले की जय, पूछड़ी के लोटा की हुप हुप प्यारे, क्या बात है बंसी वाले, शाबाश। चलिए इस ब्लॉग को ये पेंड करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हरी हरी बोल। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे ऐसे ही आनंद आपको मिलता रहेगा। जय जय श्री राधे।